की गल है? और यार ये टेलीफोन है ना करना पाकिस्तान ओदे विच यूरो ही कोई ना की मसला है? हेलो जनाब, नवा कार्ड आया जे सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान 151 मिनट पाकिस्तान गल करांदा जे, मिनट ना कटण दी गारंटी दे नाल ते आवाज बिल्कुल साफ। यार इन्हें यूज किस तरह करना? बिल्कुल सिंपल, अपना मोबाइल चुको, ए नंबर मिलाओ ते कॉल बैक बिल्कुल फ्री आएगी। अपना पिन कोड लाओ विच ते पाकिस्तान गल करो। सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान। पाकिस्तान 151 मिनट्स। इम्तियाज ब्रदर्स, ग्रुप ऑफ कंपनीज, ग्रीस। यार आज तो गर्मी बढ़ गया। वो यार पहलवान, तुम्हें तो हर वक्त गर्मी लगता रहता है। यार मैनेजर साहब आएंगे, बड़े परेशान नजर आ रहे हैं आज। गर्मी बहुत ज्यादा है। ओ छोटे, आ जाओ भाई मेरे साथ जरा। यार मैनेजर शुक्रिया यार, शुक्रिया अदा करो इम्तियाज ब्रदर्स वालों का, जिन्होंने पाकिस्तान से पाकिस्तानी पंखे हम लोगों के लिए यहाँ यूनान में मंगवाए। शुक्र है यार अल्लाह तेरा, वो मुल्क दिया ठंडियां हवावां आईयां ने। तमाम किस्म के पंखों की वैरायटी के लिए इम्तियाज ब्रदर्स ग्रुप ऑफ कंपनी की किसी भी शाख से राब्ता करें। इम्तियाज ट्रैवल, साफ सुथरा माहौल, बाखलाक महज़्ज़ब तालीम याफ्ता स्टाफ के साथ, बाएतमाद नाम, बाएतमाद काम। इम्तियाज ट्रैवल। सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर घर बैठे टिकट हासिल करें। आपकी सहूलत व रहनुमाई के लिए हाजिर खिदमत। इम्तियाज ट्रैवल, ए नेम ऑफ क्वालिटी। एक्सप्रेस मनी ट्रांसफ़र, मिनटों में पैसे अपनों के पास। दुनिया का तेज़ तरीन मनी ट्रांसफ़र सिस्टम एक्सप्रेस मनी के साथ। बातमाद नाम, बातमाद सर्विस। दुनिया के हर शहर में ब्रांचें, हर मुल्क के लिए डिस्काउंट फीस के साथ। पैसे वसूल करना नहायत ही आसान एक्सप्रेस मनी के साथ। एक्सप्रेस मनी, सिंपल, फास्ट और तेज़ तरीन। एक्सप्रेस मनी ट्रांसफ़र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। यूनान से बज़्म तकबीर के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद इरफान तैमूर हाज़िर है। नाज़रीन, हमारी अव्वलीन तरजीहात होती हैं कि हम यूनान में बसने वाली पाकिस्तानी बरादरी से मुतल्लिक़ा ख़बरें, उनसे रिलेटेड जितनी भी तकरीबात, ख्वाह मजहबी हों, समाजी हों या सियासी हों, वो अपने देखने वालों के साथ शेयर कर सकें। खुसूसन इमिग्रेशन न्यूज़, इमिग्रेशन मसाइल, यहाँ पर बसने वाली पाकिस्तानी बरादरी जिस किस्म के मसाइल में घिरी है, और इमिग्रेशन के हवाले से जितनी भी रिलेटेड ख़बरें हैं, वो हमारी कोशिश होती है कि हम अपने नाज़रीन तक मुसद्दक़ा, तेज़ रफ्तारी के साथ और ज़िम्मेदारी के साथ पहुँचाते हैं और पहुँचाते रहते हैं। नाज़रीन, गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले चलते हैं न्यूज़ बुलेटिन की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूनान से तकबीर टीवी के प्रोग्राम बज़्म तकबीर में इस हफ़्ते की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ हाज़िर खिदमत है यूसुफ चौधरी। सबसे पहले ख़बरों की हेडलाइंस। मनीदी कैंप के दौरा समेत पुलिस चीफ हीथन से मुलाकात में मुस्बत पेशरफ्त हुई है। आने वाले दिन पाकिस्तानी बरादरी के लिए बेहतर नवीद लाएंगे वेलफेयर अताशी नूरुल अमीन मैंगल। 1 जुलाई के बाद मुसलमानों को मुर्गियों की तरह ज़बह करेंगे। मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ ग्रीस को यूनानी इंतहा पसंद न्यू नाजी सियासी जमात ख्रीसीएफकी का धमकी अमेज़ ख़त। चैरिटी शो में महदूद अफराद की शिरकत, जल्द ही एक शो का इनकाद किया जाएगा। मिस शहनाज बबली, मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत है, इजहार अंजम। अदालत तहकीक करे, बाज़ पुलिस एहलकार हमें नाजायज़ तंग कर रहे हैं। इम्तियाज़ आलम जाफरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूनान के जजीरा नमा इलाके पहली पोंसेस के शहर त्रिपोली में बसिलसिला मिराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक महफिल का इनेकाद। ख्रीसीएफकी के रुकन पार्लियामेंट अलेक्सी चिप्रास पर हमला करने की कोशिश के बाद पार्लियामेंट से बाहर निकाल दिया गया। नस्ल परस्ती और तअस्सुब के खिलाफ नए मसवदा कानून को पार्लियामेंट से मंजूर कराने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। वज़ीर इंसाफ। कूड़ा रिसाइकलिंग प्लांट फिलिस तसादम के खतरे के बायस बंद। सलामीना के एक होटल में गैस सिलेंडर फटने से 13 अफराद जख्मी हो गए।
کیپسیلی کے علاقہ دروسوپولو میں واقع ایک پاکستانیوں کے گھر دن دہاڑے ڈاکہ 2000 یورو سمیت 2 لیپ ٹاپ ڈاکو لے کر فرار ہو گئے۔ خبروں کی تفصیل۔ تکبیر ٹی وی کے نیوز رپورٹر سے ایک ملاقات میں ویلفیئر اتاشی نور الامین مینگل نے بتایا کہ یونان آنے کے بعد ان کی ایک میٹنگ پولیس چیف ایتھن سے ہوئی ہے، جس میں مثبت پیش رفت ہوئی ہے اور ڈپورٹیشن کے لیے سفارت خانہ میں لائے جانے والے پاکستانیوں کی مشکلات اب ان کے حراستی مراکز میں ہی حل کی جائیں گی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی ایک ملاقات غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف آپریشن کے لیے بنائی گئی پولیس کے سربراہ سے بھی طے کی گئی ہے، جس میں پاکستانی برادری کے ساتھ امتیازی سلوک سمیت دیگر امور پر بات چیت ہوگی۔ ویلفیئر اتاشی نور الامین مینگل نے کہنا تھا کہ آنے والے دن پاکستانی برادری کے لیے ایک بہتر نوید لے کر آئیں گے اور عنقریب سفارت خانہ پاکستان سے کمرشل ونگ کی علیحدہ بلڈنگ میں منتقلی سے کافی شکایات ختم ہو جائیں گی۔ نئی بلڈنگ میں پاکستانی برادری کو کافی سہولیات میسر ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ نئی بلڈنگ میں آفس قائم کرنے کے بعد پاکستانی برادری کے دوسرے مسائل کے حل کے لیے برادری سے روابط بڑھائے جائیں گے اور ایک متفقہ لائحہ عمل مرتب کیا جائے گا، جس سے یونان میں مقیم پاکستانی برادری کے مسائل کو حل کرنے میں مدد ملے گی۔ مسلم ایسوسی ایشن آف گریس کے مطابق ایتھنز کے علاقہ نیاکوزموز میں واقع اس کے ہیڈ آفس کو خریسی افگی کی جانب سے ایک خط لکھا گیا ہے، جس پر کسی کے دستخط نہیں، اور یہ خط یونانی، انگریزی اور عربی میں لکھا ہے، جس میں غلیظ زبان استعمال کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اگر مسلمانوں نے 30 جون تک یونان بھر میں اپنے کہبہ خانے، مساجد و دینی مراکز کو بند نہ کیا اور جہنم رسید نہ ہوئے تو یونان بھر میں مسلم کمیونٹی کے خلاف کارروائیاں کریں گے، اور 1 جولائی کو جو بھی یہاں نظر آیا ان کو سڑکوں پر مرغیوں کی طرح ذبح کریں گے۔ مسلم ایسوسی ایشن آف گریس نے حکومت یونان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس خط کی تحقیقات کریں اور مسلم کمیونٹی کو تحفظ فراہم کریں۔ سنگم میوزیکل گروپ کی معروف فنکارہ، ڈانسر اور گلوکارہ شہناز ببلی کی جانب سے ساتھی فنکار اظہار انجم شیخ کے لیے چیریٹی شو منعقد کیا گیا، جس میں فنکاروں نے اپنے فن کا بھرپور مظاہرہ کیا اور اظہار انجم سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ یاد رہے اظہار انجم گزشتہ کچھ عرصہ سے کینسر جیسی موذی مرض میں مبتلا ہے۔ منعقدہ میوزیکل چیریٹی شو میں کمپیئرنگ کے فرائض الحاج بشیر شاد نے بخوبی سر انجام دیے، جبکہ مراد علی، ناصر جسوکی، راجہ زبیر، باقر چغتائی، ذوالفقار علی بٹ، مٹو سنگھ، علینا ڈانسر اور شہناز ببلی نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ شو میں پاکستان کمیونٹی اتحاد یونان کے صدر ملک عبد المجید، جاوید اسلم آرائی، انڈین کمیونٹی کے صدر مگر گاندھی اور دیگر نے اظہار انجم سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ اس موقع پر اظہار انجم جب اسٹیج پر تشریف لائے تو ہر چہرہ غمگین تھا۔ اظہار انجم نے اپنے مختصر خطاب میں تمام دوست احباب اور اس میوزیکل گروپ کے علاوہ امتیاز عالم جعفری کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ خدا قسم میں یہاں مانگنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، جس پر حال میں موجود تمام شرکاء کی آنکھیں بھیگ گئی۔ چیریٹی شو میں جگہ کا بروقت انتظام نہ ہونے سے شائقین کی محدود تعداد نے شرکت کی، تاہم تمام فنکاروں اور احباب نے ایک اور شو کے انعقاد کا وعدہ کیا، جس کے لیے جلد ہی انتظامات مکمل کر لیے جائیں گے۔ امتیاز عالم جعفری کی طرف سے جھوٹے منشیات کیس کے سلسلہ میں پاکستان کمیونٹی اتحاد کے دفتر میں ہنگامی پریس کانفرنس بلائی گئی، جس میں پاکستانی تاجر کمیونٹی سربراہان، یونانی و پاکستانی صحافی برادری نے شرکت کی۔ اس موقع پر جاوید اسلم نے امتیاز عالم جعفری کے خلاف منصوبہ بندی کے ساتھ بنائے گئے جھوٹے مقدمہ کے متعلق تفصیلات بیان کی۔ امتیاز عالم جعفری کے خلاف جھوٹے منشیات کیس کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستانی برادری امتیاز عالم جعفری کے کردار سے واقف ہے۔ امتیاز عالم جعفری شریف النفس شہری ہے، اسے منصوبہ بندی کے ساتھ اس کیس میں پھنسانے کی کوشش کی گئی ہے۔ پریس کانفرنس میں امتیاز عالم جعفری نے پیش آنے والے واقعہ پر گفتگو کرتے ہوئے کہا اگر کوئی پولیس والا وہ ہماری حفاظت کے لیے یہاں پہ بیٹھا گیا، لیکن یہ بات پچھلے 3-4 سال سے صاف سامنے آ گیا کہ وہ پولیس والوں میں آدھے بندے تو وہ دوسرے بندے بھرتی ہو گئے ہیں جو ہمیں چاہتے ہی نہیں ہیں۔ ان کا تو وہ آپ اکثر سے پوچھیں گے، جو بندے پولیس والے چیک کرتے ہیں ان کو لفظ بھی ہوتا ہے کہ اپنے ملک واپس چلے جاؤ۔ ہم 100% نہیں 200% ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ کروایا گیا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو چیک کرنے کے لیے ہیں وہ یہ چیز دیکھنا ہی نہیں چاہتے، وہ انصافی کرنا نہیں چاہتے، تو پھر ہم کہاں جائیں؟ ثبوت جو ہے وہ پولیس والے کے ہاتھ میں ہے۔ جی یہ دیکھو ناانصافی کی انتہا دیکھو نہ کری تھی۔ میں جمعے کے دن یہ اپیل کی گئی ہے بھائی وہ ہمیں DVR دیا جائے، اس میں ہمارے سارے بے گناہی کے ثبوت ہے، لیکن وہ ثبوت کب باہر آئے گی؟ میری صرف یہ ڈیمانڈ ہے کہ جس بندے نے یہ کام کیا اس بندے کو پکڑا جائے، اور کون پکڑے گا؟ یہی پولیس پکڑے گی، جو بھی پکڑے، جس کی بھی ڈیوٹی ہے وہ پکڑے اور اس کو پوچھے کہ کس نے کیا، کس کے کہنے پہ کیا۔
प्रेस कॉन्फ्रेंस में इम्तियाज़ आलम जाफरी ने पेश आने वाले वाक़या पर गुफ्तगू करते हुए कहा, यहाँ पुलिस शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम है। हमारी दुकान पर CCTV कैमरे लगे हुए हैं। पुलिस छापा कार्रवाई के बाद कैमरा की रिकॉर्डिंग भी साथ ले गई है। अगर अदालत वो रिकॉर्ड चेक करे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इसके अलावा मैं हैरान और परेशान हूँ। पुलिस जाते हुए दुकान से 6,325 यूरो, मेरे 2 मोबाइल और 1,400 यूरो ले गई है, लेकिन अदालत में जो तहरीर पेश की गई है इसमें रकम को कम और मोबाइल फ़ोन्स का जिक्र तक नहीं किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजा सफकियानी, गुलजार जिमी, फैसल महर, अरशद मत्ता, मलक इफ्तिखार और दीगर ताजरों ने इजहार यकजहती करते हुए कहा कि तमाम ताजर इम्तियाज़ आलम जाफरी के साथ हैं। हम वाक़या की शदीद मजम्मत करते हैं। अगर इंसाफ ना मिला तो पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाज किया जाएगा। पुलिस रवैया की वजह से ताजर पहले ही बहुत परेशान हैं। यूनान के जजीरा नमा इलाके पेलोपोनेस के शहर त्रिपोली में बिसिलसिला मिराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें खुसूसी तौर पर ईथन से तहरीक मिनहाजुल कुरान यूनान के साबिक अमीर अल्लामा शहबाज अहमद सदीकी मौजूद थे, जबकि महफिल की सदारत साबिक सदर तहरीक मिनहाजुल कुरान यूनान जावेद अवान ने की। मारूफ सहाफ़ी सिकंदर रियाज चौहान बतौर खुसूसी शरीक हुए। त्रिपोली में मिराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाला से मुनक़दा महफिल की मेज़बानी के फ़राइज़ सगीर अहमद और तसव्वुर हुसैन ने सर अंजाम दिए। अल्लामा शहबाज अहमद सदीकी ने अपने ख़ताब में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़या मिराज के मुतल्लिक़ रोशनी डाली। यूनानी पार्लियामेंट में जदीद जमहूरी दौर में पहली मरतबा किसी रुकन पार्लियामेंट को बाहर निकाल दिया गया है। ये वाक़या 1974 के मार्शल लॉ के बाद उस वक़्त पेश आया जब बाएँ बाजू के इत्तेहाद के सीरीज़ा के सरबराह अलेक्सी चिप्रा तकरीर कर रहे थे कि न्यू नाज़ी सियासी जमात ख्रीसियफी के एक रुकन पार्लियामेंट यानिस दरागासाकिस ने इनकी तकरीर के दौरान हंगामा आराई करने, शोर मचाना शुरू कर दिया। स्पीकर से सवाल करने का वक्त मांगा, जिस पर स्पीकर ने इसको तकरीर के बाद सवाल करने का कहा। ताम ख्रीसियफी का रुकन इंतहाई बदज़बानी और बदकलामी करते हुए अलेक्सी चिप्रास पर हमला आवर होने की कोशिश करने लगा, जिस पर डिप्टी स्पीकर ने सिक्योरिटी गार्ड्स को तलब करके न्यू नाज़ी रुकन पार्लियामेंट को हाउस से बाहर निकाल दिया। नस्ल परस्ती और तअस्सुब के खिलाफ नए मसवदा कानून को पार्लियामेंट से मंजूर कराने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। इससे पीछे नहीं हटेंगे। ये बयान वज़ीर इंसाफ ने पार्लियामेंट में एक सवाल के जवाब में दिया। उनका कहना था कि नए बिल को हलीफ जमातों को पेश कर दिया गया है जो कि इस पर मजीद गौर कर रहे हैं। उनका कहना था कि यह बिल अवामी मफाद की खातिर है। उन्होंने इस खदशे को मुस्तरद कर दिया कि जिसमें इनके एक इत्तेहादी की जानिब से सवाल उठाया गया था कि मुमकिन है इससे तनाव की कैफियत पैदा ना हो जाए, जिसके जवाब में वज़ीर इंसाफ का कहना था कि वो नहीं जानते कि हम अपना मकसद हासिल कर पाएंगे या नहीं, लेकिन यह तय है कि नए बिल से अवामी सतह पर बेहतर तलक़ात और इम्तियाजी सलूक के खात्मे में मदद मिलेगी। एथेंस के शमाल मगरबी इलाका फीली में वाक़या कूड़ा फेंकने के मकाम को तसादम के खतरा के पेश नज़र बंद करके दाखिला बंद कर दिया गया। मगरबी इलाके के गवर्नर यानी सोगोरोस की जानिब से मुतलका हकाम को मुतनब्बे किया गया है कि क्योंकि कूड़ा फेंकने के मकाम पर गैर कानूनी तारकीन वतन की बहुत बड़ी तादाद रोज़ाना जमा होकर वहाँ से मुख्तलिफ नवैयत की एशिया इकट्ठी करते थे, जिनको बाद अज़ां फ़रोख्त कर दिया जाता था। पुलिस के मुताबिक सलामीना की साहली पट्टी के ऊपर वाक़ा यूनान के रवायती खानों के एक रेस्टोरेंट में गैस लीकेज के बाद सिलेंडर तबाह हुआ और बाहर खड़ी मुतअद्दिद गाड़ियां भी मलबे तले दबकर तबाह हो गईं, जबकि रेस्टोरेंट का बैरूनी हिस्सा मुकम्मल मसमार हो गया और अंदरूनी हिस्से को भी ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा। हकाम के मुताबिक रेस्टोरेंट उस वक्त बंद था, तहम उस गली में रेस्टोरेंट से बिल्कुल करीब वाक़ा चर्च में एक शादी की तकरीब जारी थी। जब यह धमाका हुआ उसकी ज़िद में आए 13 अफराद, जिनमें 11 को मामूली जबकि 2 अफराद को शदीद ज़रबें आईं, जिनको मकामी अस्पताल के निगहदाश्त यूनिट में रखा गया है। कपसेली के इलाका द्रोसोपोलो में वाक़या एक पाकिस्तानियों के घर दिन दहाड़े चोर 2 लैपटॉप और नकदी 2000 यूरो के करीब लेकर फरार हो गए। द्रोसोपोलो पर वाक़या सिफनों के करीब एक मकान दोपहर 3:30 बजे करीब 3 अफराद ने मुंह ढके हुए दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा खुलते ही उन्होंने ज़ोरदार धक्के से लड़के को गिरा दिया और घर पर मौजूद एक और पाकिस्तानी को छुरी की नोक पर कपड़े से बांधकर घर में मौजूद 2000 यूरो और 2 लैपटॉप लेकर फरार हो गए। घर के मालिक फारूक अजमत ने नुमाइंदा को बताया कि इसका भाई तारक कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तान जाने की तैयारी में था। यही वजह थी कि हमने घर में 2000 यूरो निकलवा कर रखे थे। अजमत फारूक ने बताया कि उन्हें शक है कि डाकुओं के बेस में अफगानी बाशिंदे थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 2 मशकूक अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। नाजरीन, ये थी इस हफ्ते की खबरें। आइंदा हफ्ते की खबरों तक यूसुफ चौधरी को यूनान से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। यार आज तो गर्मी बढ़ गया। वो यार पहलवान, तुम्हें तो हर वक्त गर्मी लगता रहता है। यार मैनेजर साहब आएंगे।
बड़े परेशान नजर आ रहे हैं आज आप। गर्मी बहुत ज्यादा है। ओ छोटे आ जाओ भाई मेरे साथ जरा। यार मैनेजर शुक्रिया यार तेरा। शुक्रिया अदा करो इम्तियाज ब्रदर्स वालों का, जिन्होंने पाकिस्तान से पाकिस्तानी पंखे हम लोगों के लिए यहाँ यूनान में मंगवाए हैं। शुक्र है या अल्लाह तेरा, ओ मुल्क दी ठंडियां हवावां आईयां ने। तमाम किस्म के पंखों की वैरायटी के लिए इम्तियाज ब्रदर्स ग्रुप ऑफ कंपनी की किसी भी शाख से राब्ता करें। इम्तियाज सैटेलाइट की फखरिया पेशकश, डिश एंटीना के बगैर दुनिया भर के तमाम चैनल्स फ्री देखें और अपने मनपसंद प्रोग्राम्स को रिकॉर्ड भी करें। शावा, बेस्ट इन IPTV वर्ल्ड। मज़ीद तफसीलात के लिए इम्तियाज ब्रदर्स ग्रुप ऑफ कंपनीज यूनान। नाजरीन, यूरोपीय ममालिक की पुलिस के बारे में एक आम तस्वर दिया जाता है। ये एशियाई ममालिक या थर्ड वर्ल्ड के ममालिक के जो जितने भी बासी होते हैं उन पर एक ऐसा क्रिएट किया गया है इनका स्टैंडर्ड कि ये बहुत फ़र्ज शनास होती हैं, बहुत पोलाइट होती हैं, इनका रवैया बहुत अच्छा होता है। मगर नाजरीन, हम आपको बताना चाहते हैं, खुसूसन मैं यूरोप में जितने भी हमारे व्यूवर इस टाइम पर ये प्रोग्राम देख रहे हैं उन तक ये बात बताना चाहूँगा, उन तक ये अपनी रुदाद सुनाना चाहूँगा कि ठीक है, यूनान जो एक आजकल इकोनॉमिक क्राइसिस में बुरी तरह घिर चुका है, मगर यहाँ की पुलिस का जो रवैया हाथी के दांत दिखाने के और खाने के ओर है। यूनान जो आज तक ववेला करता आ रहा है कि तहजीब व तमद्दन यहाँ से शुरू हुई है, अदालती सिस्टम यहाँ से शुरू हुआ है और क्या कुछ इसके बरक्स यहाँ पुलिस का रवैया, पुलिस गर्दी की इंतहा हो चुकी है। पुलिस का रवैया इंतहाई खराब, उसके जो खराबी की जो हालत इस तरह हो चुकी है कि कोई भी तारकिन वतन अपनी इज्जत, माल और जान को महफूज नहीं समझ रहा। सबसे इकोनॉमिक क्राइसिस का सबसे ज्यादा जो शिकार हुए हैं वो तारकिन वतन हुए हैं। बहुत से हजारों की तादाद में तारकिन वतन यहाँ यूनान को खैरबाद कहकर वापस अपने आबाई मुल्कों को या दीगर ममालिक में जाकर अपना रोजी और अपनी बेहतर मुस्तकबिल की खातिर वहाँ सुकूनत इख्तियार कर चुके हैं। यहाँ यूनान में नाज़रीन, पुलिस ने तारकिन वतन खासकर पाकिस्तानियों पर अपनी नज़रें और बददियानती के पंजे गाड़ना शुरू कर दिए हैं। अभी इम्तियाज ग्रुप ऑफ कंपनी के जो MD हैं, यूनान में जो तकबीर टीवी का ये सेगमेंट पेश किया जाता है, उन्हीं की काविशों, उन्हीं की कोशिशों से हम दीगर यूरोपीय ममालिक के साथ अपनी पाकिस्तानी बरादरी का राब्ता करवाते हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता हफ्ते एक सोची समझी मनसूबाबंदी के तहत तैयार की गई साजिश के नतीजे में एक आम कस्टमर के रूप में एक गुमनाम शख्स ने, उसका तल्लक अभी तक हमें नहीं पता चल सका कि किसके साथ है, किस ग्रुप के साथ है, किसी अदारे के साथ है, उसने एक पंखा खरीदा और अगले ही दिन सुबह वो वापस करना आ गया। और जैसे ही वो वापस करके गया, उसी टाइम यूनान की जो असफालिया, जिसे हम सीक्रेट पुलिस कहते हैं, उन्होंने इम्तियाज आलम जाफरी के जितनी भी दुकानें उन पर धावा बोल दिया। ये दुकानें साथ साथ हैं, सेंट्रल एथेंस में उनकी दुकानें हैं, उनका बिजनेस है। वहाँ पर उन्होंने सबसे पहले जो CCTV होता है उसको बंद किया, उनके कैमरे बंद किए। उसके बाद उन्होंने वहाँ से उस जो था एक पंखा जो वापस किया गया था उसी में से मंशियात बरामद किए हैं। 36 ग्राम हीरोइन, जिसकी यूनान में मार्केट वैल्यू सिर्फ 600 यूरो बनती है। इम्तियाज आलम जाफरी जो यहाँ पर लाखों करोड़ों का बिजनेस करते हैं और हुकूमत यूनान को एक बहुत ही अच्छी मकदार में, वाफर मकदार में आमदनी के लिहाज से अपना टैक्स पे करते हैं, दीगर जितने भी टैक्स हैं वो पे करते हैं। यहाँ जायदाद के मालिक हैं, दुकानों और घरों के मालिक हैं, उन पर इस तरह की आफत किस तरह इसकी सूरत हाल हम आपको बताते हैं कि पुलिस ने जो तहकीकात के बहाने वहां से पैसे भी उठाए और वहां से मंशियात जो बरामद करने के बाद
ٹیلی فون کارڈز اور امتیاز عالم جعفری کے 2 قیمتی موبائل وہ بھی اٹھائے اور ان کے بھائی کو اور دیگر 2 ملازمین کو اریسٹ کر کے پولیس اسٹیشن لے گئے. وہاں سے جب واپس آئے 3 بندوں کو چھوڑ دیا گیا اور ایک امتیاز عالم بھائی کو وہاں گرفتار رکھا, جو اگلے دن عدالت سے باعزت طور پر بری ہو کر واپس آئے. اور اس سے 2 دن بعد امتیاز عالم جعفری بھی باعزت طور پر بری ہو کے آ گئے, کیونکہ ہمارے پاس بہت ٹھوس ثبوت موجود تھے. ناظرین, یہ تفصیلات یہاں یونان میں پاکستانی اخباروں میں ہم نے پریس کانفرنس بھی کی ہے. یہ صورتحال دیکھتے ہوئے ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم یورپ میں بسنے والے جتنے بھی پاکستانی ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان تک یہ اپنی بات پہنچائیں کہ کسی طرح سے یورپین انسانی حقوق کی جو تنظیمات ہیں, ہیومن رائٹس کی دعوے دار تنظیمات ہیں, وہ اس بات کو تحقیقات کریں. ہم ان کے ساتھ ہیں, جس طرح بھی چاہتے ہیں وہ تحقیقات کریں اور حکومت یونان پر یہ پریشر ڈالیں کہ خدارا جو تارکین وطن جو محنت مزدوری کر کے اور پورا ٹیکس, ہر قسم کے ٹیکسز واجبات ادا کر کے یونانی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں, ان کے ساتھ اس طرح کا امتیازی سلوک بند کیا جائے. اسی سلسلے میں ہم نے بات چیت کرنے کے لیے آج اسٹوڈیو میں دعوت دی ہوئی ہے چیئرمین پاکستان کمیونٹی اتحاد جناب مہر اسلم آرائی صاحب. آپ بہت ایکسپرٹ ہیں, ایکسپرٹ اس لیے کہوں گا کہ آپ بہت سالوں سے پاکستان کمیونٹی کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. آپ 2 مرتبہ پریزیڈنٹ بھی منتخب ہوئے ہیں, اسی مرتبہ بھی آپ کا ہی پینل جیتا ہے. جوید صاحب, آپ کو تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم نے اپنے ناظرین کو بتا دی ہے. آپ بتائیں کہ یہ پولیس گردی کی جو انتہا ہے یہ کہاں جا کر رکے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے حد شکریہ آپ کا. اصل میں جیسا کہ کئی پروگراموں میں یہ بتایا جا چکا ہے کہ پولیس گردی اور متصب پن یہ ایک ہی لائن کی مختلف جزء ہیں. ٹھیک ہے. اور پولیس گردی آج سے شروع نہیں ہوئی, یہ عرصہ 3 سال سے جاری ہے, جب سے اکنامک کرائسس کا آغاز ہوا. یہ کہوں گا جب سے اکنامک کرائسس بنائے گئے ہیں, بے شک کرائسس ہے. پتہ کیا, اکنامک کرائسس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جسٹس سسٹم سارا برباد ہو جائے اور جو غیر ملکی, جو فارنر نظر آئے, خاص طور پہ جو مسلمان نظر آئے ان کو ٹارگٹ کیا جائے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اکنامک کرائسس میں ان کے ہر بندہ جو ہے وہ اس پرابلم کا شکار ہے اور وہ اس میں تگ و دو کرے اور سارے مل کے اس کو نکالیں. ہمیں کیا کرنا چاہیے جوید صاحب, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ جو انتہا ہوگی ہمیں چھوڑ کر اپنے ملکوں کو واپس چلے جانا چاہیے؟ ہرگز واپس جانے والوں کو کوئی چھوڑتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. نہ ہی جانا چاہیے. جن میرے بھائیوں کے پاس اس کا بڑا مختصر سا جواب دوں گا کیونکہ زیادہ اہم کیس یہ ہے کہ پولیس گردی کیا ہے. جن میرے بھائیوں کے پاس روزگار نہیں ہے تو روزی کے لیے ہجرت کی تھی انہوں نے, تو ان سے میں ضرور گزارش کروں گا کہ وہ جہاں کہیں اپنے حصے کا رزق پائیں, اللہ تعالیٰ نے جہاں ان کا رزق لکھا ہے وہاں وہ مائگریشن کریں. آپ کی طرف سے ہے کہ وہ یہاں سے چلے جائیں. جن کے پاس روزی امید نہ رکھیں اچھے دنوں کی مستقبل کے لیے. اصل میں ابھی اتنے واضح امکانات موجود نہیں, واضح امکانات موجود نہیں, لیکن آس اور امید کا دامن چھوڑا نہیں جا سکتا ورنہ زیادہ دشواری اور زیادہ مشکل ہو جاتی ہے. میں اس طرف آنا چاہتا ہوں کہ یہ پولیس گردی, یہ دہشت گردی, آپ کو شاباش کہوں گا کہ آپ نے بے حد خوبصورت طریقے سے کہا ہے کہ یہ چرچا کرتے ہیں کہ پولیس کتنی جناب ایماندار اور کتنے بہترین جناب انہوں نے میڈلز پہ میڈل اور بڑے اعلیٰ درجے کے جناب وہ تمغے باندھے ہوئے ہیں. جیسا یہ تو پوری یورپین اقوام نے ایک ایسا ڈبل سٹینڈرڈ جو اپنایا ہوا ہے, جو تھرڈ ورلڈ کے اور ایشین ممالک پر انہوں نے ایک ایسی اپنی وہ روک ڈالا ہوا ہے. ڈبل سٹینڈرڈ کی یہ بات ہے جب ہماری جیلوں کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہاں انسانی حقوق کا فقدان ہے, تو یہاں کے ان کے تو ہماری بیٹی, ہماری بہن عافیہ صدیقی کو ایک گن اٹھانے کے لیے 86 سال سزا دیتے ہیں. تو یہ باتیں ہیں, یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہو یا 10 سٹینڈرڈ اوپر نیچے ہو, میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے اور میں نے کیا کرنا ہے. جیسے کس طرح ان کا پردہ چاک میں سب سے پہلے اپنی پوری محبت اور پورے یقین سے امتیاز عالم جعفری کو شاباش کہوں گا, کیونکہ اس نوجوان گردی کے خلاف کھڑے ہو اس نے سٹینڈ لیا. جب یہ پولیس افیسر جب یہ فروری کو اگر یہ کھڑے نہ ہوتے, انہوں نے بڑا اچھا سٹیپ لیا ہے. انہوں نے کہا کہ آج میری باری ہے, وہ خود قربانی دے رہے ہیں کہ کل کو یہ کسی اور کی باری ہوگی. انہوں نے پوری پاکستانی برادری, خاص کر بزنس
कम्युनिटी को उन्होंने मतवज्जा किया है, उन्होंने कॉल की है कि आओ और मेरे साथ मेरे दस्ते बाजू बनो। अभी देखेंगे कि पाकिस्तानी बरादरी क्या इसका जवाब देती है, खासकर बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तानी बरादरी बड़ी गैरतमंद है, बड़े वो गैरतमंद नौजवान है। आपने देखा नहीं कि पाकिस्तान कम्युनिटी के जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, वो सिर्फ इसलिए मैंने बुलाई थी ताकि इम्तियाज आलम जाफरी या कोई भी नाम हो, मलिक इफ्तिखार हो या आसिफ कियानी साहब हो या कोई भी उस हमारे भाई का नाम हो, पाकिस्तान कम्युनिटी के लिए उनमें से किसी एक को भी हम छोड़ नहीं सकते अगर वो स्टैंड लेना चाहे। शर्त सिर्फ एक है कि अगर वो स्टैंड लेना चाहे अपने पांव पे खड़ा हो। किस तरह का स्टैंड? अब स्टैंड ये है, आप इसको एनालिसिस करें इसका कि जब इम्तियाज हमारा भाई, परसों मैंने देखा अदालत में जब अनावोली हुई तो उसने बड़ी टेंशन ली, ठीक है, लेकिन मेरी बात सुने, यहाँ के लिए मेरी बात अपने नाज़रीन को बताना चाहेंगे कि यहाँ भी इंसाफ के हसूल के लिए 8-8 साल जूते घिसाना पड़ जाते हैं। असल में बात बड़ी है, यहाँ मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि सिर्फ 1-2 मिनट दें। ये मैं कहूंगा कि क्या ऐसी बात थी, क्या एक्शन था और क्या रिएक्शन था। उसके मामले में ये था कि जब इम्तियाज एक तरफ थोड़ी बहुत स्ट्रेस ली, क्योंकि एक दुकानदार है, एक कारोबारी है, और उसने वो कारोबार का मुसलसल नुकसान होना वो एक बड़ी कुर्बानी है। लेकिन दूसरी तरफ देखें कि एक इम्तियाज के स्टैंड ने हमें मौका दिया कि हम उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, अखबारात के जरिए, इंटरनेशनल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया तक इस बदबख्त दहशतगर्द किस्म के जो पुलिस अफिसर की कार्रवाइयां हैं पूरी दुनिया तक पहुंचाएं। अब हुआ यह है कि अगर इसको हम नापे तोलें तो नाप तोल में जो पुलिस अफिसर था वो बेहद खौफजदा था, और आपने देखा जब अदालत आई तो उसने झूठा हलफ दे के ये कहा कि मेरा लायर जो है वो किसी और अदालत में मसरूफ है, जबकि ऐसा नहीं था, जबकि वो नीचे खड़ा था। और आप ये जान लें कि पुलिस अफिसर की टांगें कांप रही थी। हमने और आपने करना ये है कि कोई बात पाकिस्तानी बरादरी, आपका क्या पैगाम है कि वो किस तरह इम्तियाज आलम जाफरी का भी साथ दे, और अगर खुदा न खासा उनके साथ ऐसा कोई अब करना ये है इम्तियाज की हिम्मत बढ़ाने के लिए हम सब ने एक दूसरे के शाने से शाना मिला के खड़े होना है। अल्लाह ने चाहा तो इसको हम जहां पहुंचाने का इसका हक है पहुंचाएंगे। ये 2 ही रूल हैं, या उसने आपको धमका लेना, डरा लेना, या आपने डर के बैठ जाना है। तो जब इंशाल्लाह अगर उसने धमका लिया, लेकिन डरकर बैठ गए, सुने नहीं, ये बात बड़ी समझने की है। उसने डराने की कोशिश की है, उसने जनाब खुलेआम ऐसे जालसाजी करते हुए पंखे में वो पाउडर डाल के उसने डाल दिया, ये उसके डराने की कोशिश थी। अब हम कारोबारी हजरात, इम्तियाज आलम जो 30,000 की उसकी रोजाना की सेल है सर, जो कानूनी तौर पर इनके जो टैक्स ऑफिस की तरफ से वो एक पेपर जारी किया उसमें ये एडमिट है, और हजारों की यूरो की तादाद में ये टैक्स देता है। वो 600 यूरो की हीरोइन का वो बिजनेस असल में आजकल ये चीजें नापी और तोली नहीं जाती। नापा और तोला ये जाना है कि क्या आप हक के लिए, सच के लिए, अपने इंसाफ के लिए आवाज बुलंद करने के काबिल हैं? क्या आपने पूरा स्टैंड ले लिया? क्या आप बेहैसियत कौम एक दूसरे के साथ हैं? तो ये आपको मैसेज है, ना 30,000, ना 30 लाख, ना 30 करोड़। जब आपको फंसाना है तो फंसाना है उन्होंने, तो इसको हमने रोकना है। हम आप पाकिस्तान में सुनते देखे और इंडियन पुलिस की तरफ से देखते हैं, बहरहाल हम बंदे को फंसवाने के लिए, उसको प्रेशराइज करने के लिए। मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया था कि यहाँ यूनानी पुलिस ने बाकायदा अपने दलाल और मुखबर रखे हैं जो बंदे को भत्ता ना देने की सूरत में उसकी दुकान में हिरवन जाके रखते हैं। क्या हमारी पाकिस्तानी, अब हमारे इस भाई को पाकिस्तानी बरादरी में भी ऐसे अफराद हैं? बेशुमार अफराद मौजूद है। आप ये बड़ी क्यों नहीं करते? निशानदेही नहीं करता, मैं गर्दन सफा करता हूं। मैं निशानदेही आपने करनी है या उन अफराद ने करना है? मेरा तो काम है उसकी गर्दन को पकड़ना। आपकी जो पोस्ट है, आप जिस जगह पर बैठे हैं, आपको हम लोगों ने मुंतखब किया है, आपका फर्ज बनता है कि हम पाकिस्तानियों तक ये चीज शेयर करें, हमें बताएं। मैं नहीं कहता हूं कि आप जो ऑन कैमरा ये चीज बताएं, मगर सब पाकिस्तानियों को जो आप समझते हैं कि जो इत्मीनान वाले बंदे उन तक ये बात पहुंचाएं, कौन कौन इस चीज उन्होंने किरदार के मालिक हैं, उन तक हम सबको पता हो, उनसे हम बचें। बराए मेहरबानी इस चीज पर आप तवज्जो दें। अच्छा, बात करने से किसी और चीज की तरफ ठीक है, तवज्जो दें। असल में बात ये है कि ये 14वां पुलिस अफिसर था टोटल ये पिछले 7 साल के अरसे में, जिसको हमने बख्शा नहीं।
जिसकी गर्दन पकड़ी है, ठीक है। तो वो जो हमारे अपने भाई हैं उनको हम सिर्फ और सिर्फ ये पैगाम पहुंचाते रहते हैं तकबीर टीवी के तवस्सुत से, आपके तवस्सुत से और जो भी अखबार या प्रेस के तवस्सुत से कि भाइयों अगर आपने नेक बख्ती से अपने भाइयों की, अपने मुल्क को मिल्लत की इज्जत का सबब बनना है तो फिर तो पाकिस्तान की कम्युनिटी आपके पीछे है। अगर आपने बद किरदारी के काम करने हैं तो पाकिस्तान कम्युनिटी अगर इन पुलिस ऑफिसर को नहीं छोड़ेगी तो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। ठीक है, जो सब आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे इस जितना भी ये केस हुआ है, ये टोटल सिचुएशन अब क्रिएट हो चुकी है, इस बारे में आपकी पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद और खासकर आपकी तरफ से क्या है कि आप कहीं दीगर इंसानी हकूक की जो इंटरनेशनल तंजीमें उनसे मदद मांगेंगे क्योंकि मामला हद से बढ़ चुका है? ये मामला इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा हमारे भाई को अल्लाह ताला तौफीक दे, इम्तियाज आलम को, वो पाँव पे रहे और मैं इंशाल्लाह समझता हूं कि वो एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमने की उसके बाद उसका बहुत ज़्यादा लोगों ने पीछा किया, बहुत ज़्यादा मुझे फ़ोन आए, बड़ी ज़्यादा उसकी डिमांड हुई और ये बात बड़ा लंबा एक दायरा इख्तियार कर चुकी है। मैसेज और गुजारिश मेरी ये है कि हर पाकिस्तानी, हर मेरा भाई, चाहे दुकानदार है चाहे मजदूर है, आज वक्त है कि अगर हमने एक दूसरे के साथ उसके शाने से शाना ना मिलाया, उसके दुख को अपना दुख और दर्द ना समझा तो फिर शायद आप इतने कमजोर हो जाएं कि कभी आपको एक दूसरे की सपोर्ट की जरूरत ना पड़े। तो मैं जानता हूं कि मेरे पाकिस्तानी भाई लब्बैक कहते हुए मैं इन आइंदा 2 हफ्ते में ये इसका मैं प्लेटफॉर्म तैयार करूंगा। अगर हमें पार्लियामेंट जाना पड़े तो पार्लियामेंट तक जाएंगे, एजेंसियों को ये बात टीवी चैनल से, प्रेस से, हर चीज से पहुंचा जा चुकी है। उस दिन जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी तो एंटी करप्शन का जो हाई ऑफिसर है उसने ये बात की, गुजारिश की कि ये बराए मेहरबानी आप केसेस जो हैं वो अदालतों में लड़ें। तो मैंने उसको कहा कि जब तुम इस बात का तहफ्फुज देने से कासिर हो तो फिर क्यों ना हम सारी दुनिया को ये बताएं कि ये पुलिस यहाँ यूनान में क्या किरदार और क्या रोल अदा कर रही है। तो इसलिए हम इसको बड़ी कुव्वत से रोक सकते हैं, ठीक है, इंशाल्लाह रोकेंगे। ठीक है, जो सब बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद यूनान के चेयरमैन महर जवेद असलम राही हमारे साथ हैं। नाज़रीन, आपने सुना, उन्होंने कहा कि ये वक्त है कि हमें एक दूसरे का दस्तो बाजू बनना है और साबित कदमी के साथ इन हालात का मुकाबला करना है। पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद हमारे साथ खड़ी है और हमें जिस तरह भी होगा कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। ऐसा ना हो कि हम एक एक कर गिरते जाएं। खुदा न खास्ता ऐसा वक्त आए, हमें इन हालात का मर्दानावार मुकाबला करना है, अक्ल के साथ, शऊर के साथ और हर चीज़ का बगौर जायज़ा लेते हुए और अपनी सफ़ों में घुसे हुए ऐसे जो मुखबर माफिया टाउट किस्म के अफराद हैं उनको उनकी निशानदही भी करनी है, उनको निकालना भी है कि उनकी वजह से आज पाकिस्तानी बरादरी बुरे दिन देख रही है। जवेद असलम राही साहब का आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। नाज़रीन, चलते हैं एक ब्रेक की जानिब। सितारा स्वीट्स एंड बेकर्स अमोनिया, ताज़ा ताज़ा खस्ता जलेबियों और ताज़ा देसी घी से तैयार करदा मिठाइयों का मरकज। सर्दियों का खास तोहफा गाजर का हलवा। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए ऑर्डर भी बुक करवा सकते हैं। सितारा स्वीट्स एंड बेकर्स अमोनिया। एक्सप्रेस मनी ट्रांसफर, मिनटों में पैसे अपनों के पास। दुनिया का तेज तरीन मनी ट्रांसफर सिस्टम एक्सप्रेस मनी के साथ। बातमाद नाम, बातमाद सर्विस। दुनिया के हर शहर में ब्रांचें, हर मुल्क के लिए डिस्काउंट फीस के साथ। पैसे वसूल करना नहायत ही आसान एक्सप्रेस मनी के साथ। एक्सप्रेस मनी, सिंपल, फास्ट और तेज तरीन एक्सप्रेस मनी ट्रांसफर। यार आज तो गर्मी बढ़ गया। वो यार पहलवान, तुम्हें तो हर वक्त गर्मी लगता रहता है। यार मैनेजर साहब आएंगे, बड़े परेशान नजर आ रहे हैं आज। गर्मी बहुत ज्यादा है। ओ छोटे, आ जाओ भाई मेरे साथ जरा। यार मैनेजर, शुक्रिया यार तेरा। शुक्रिया अदा करो इम्तियाज ब्रदर्स वालों का, जिन्होंने पाकिस्तान से पाकिस्तानी पंखे हम लोगों के लिए यहाँ यूनान में मंगवाए। शुक्र है या अल्लाह तेरा, और मुल्क दी ठंडियां हवा आईयां ने। तमाम किस्म के पंखों की वैरायटी के लिए इम्तियाज ब्रदर्स ग्रुप ऑफ कंपनी की किसी भी शाख से राब्ता करें। जी वेलकम बैक नाजरीन।
नाज़रीन, हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ एक दूसरी सिमत में ले चलते हैं। आगाज़ इस तरह से करेंगे कि दियारे गैर में हम अपना माश की खातर और बेहतर मुस्तकबिल की खातर यहाँ पर अपने अजीज़ व अकारब से दूर, अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों से दूर होते हैं। यहाँ जितने भी हम अपने इलाके के, अपने शहर के, अपनी कौम के और जितने भी इंसान होते हैं वो एक दूसरे के साथ घुल मिल कर रहते हैं, रिश्तेदारों की तरह रहते हैं। हमारे यहीं पर रिश्तेदारियाँ होती हैं, यहीं पर दोस्त होते हैं। तो एक दूसरे का ख्याल रखना जैसे हमारा मज़हब हमें, हमारा दीन हमें बताता है, और जिस तरह हमारी माशरे में एक दूसरे का ख्याल रखने के बारे में मज़हब ने ख़ास तौर पर तकीद की है, इंसानियत के नाते पर भी हमें एक दूसरे का दस्तो बाजू बनना होता है, एक दूसरे की मेहमान नवाजी करनी होती है, एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त करनी होती है, और अपने जितने भी जो बीमार शख्स होते हैं उनकी बीमार पुरसी की ख़ास तकीद फरमाई गई है। नाज़रीन, यहाँ यूनान में पाकिस्तानी बरादरी के हज़ारों दिलों को खुशियों से माला माल करने वाले, लाखों होंठों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाला हमारा एक वर्सटाइल किस्म का अदाकार, होस्ट, जाना पहचाना नाम इजहार अंजम हमारे साथ मौजूद है आज स्टूडियो में। हमने उनको दावत दी हुई है। बात कुछ इस तरह है कि ये बदकिस्मती कहेंगे कि हमने उनको दावत दी है कि हम उनकी बीमारी पर बातचीत करें, तो आज हमने उन्हें स्टूडियो में दावत दी हुई है कि हम उनसे बातचीत कर सकें, क्योंकि अभी गुज़िश्ता हफ्ते ही जितने भी यूनान में इनके साथी फ़नकार थे उन्होंने मिलकर एक इनके लिए चैरिटी शो का एहतमाम किया था, और उसी चैरिटी शो में एक और चैरिटी शो का ऐलान भी किया गया है। आजकल इकनॉमिक क्राइसिस हैं नाज़रीन, हर तरीके से हम जानते हैं कि इंसान किसी दूसरे की माली तौर पर मदद करने से ग्रेज़ा होगा, मुश्किलात होंगी, मगर एक जो अखलाकी मदद है, एक किसी की दिलजोई करना, उनके पास जाकर उनकी खैरियत मालूम करना, और साहब हैसियत, साहब सरवत लोग भी होते हैं, तो हमारा जैसे दीन कहता है कि भाई किसी के साथ अगर आप कोई नेकी करना चाहते हो, किसी की मदद करना चाहते हो, वो आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह करते हैं। और मगर उसके बारे में दीन ने ही हमें तकीद की है कि इस तरह करो कि दाएं हाथ को बाएं हाथ तक ना पता चल सके कि आपने अगले के साथ किस तरह का बर्ताव किया है। तो इजहार अंजम हमारा भाई यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद है, आपको वेलकम। आप मेरे बहुत अच्छे और फेवरेट होस्ट भी बहुत शुक्रिया थे। इजहार अंजम, आप ये सबसे पहले ये बताएं, हम आपकी पर्सनल ज़िंदगी की तरफ बाद में चलेंगे, कि आपको एक वो पिछले साल आपने बताया कि आपकी तबीयत नासाज हुई, आपको क्या बीमारी आपको जो लाहक हुई है, क्या वो? जी इरफान तैमूर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो तकबीर टीवी यूनान का, जिसने स्पेशली मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने दोस्तों से, अपने मिलने वालों से, जिन तक मेरी इस प्रोग्राम में देखने वाले और यूरोप में जहाँ जहाँ हमारा प्रोग्राम अभी देखा जा रहा है, जी हाँ, बहुत से लोग जो है मेरी इस बीमारी से वाकिफ़ नहीं हैं। तो वैसे तो गुज़िश्ता 6-7 महीने से मैं इस बीमारी से लड़ रहा हूँ, और माफ़ कीजिएगा, इस बीमारी से लड़ रहा हूँ, और बहुत से लोगों को पता भी है, पूरी दुनिया से लोग, जितने भी चाहने वाले आपको फ़ोन कॉल करते हैं, फ़ोन कॉल करके, मुख्तलिफ ज़राए यूज़ करके, इसमें ईमेल्स है, फेसबुक पर है, दूसरे ज़राए यूज़ करके सोशल मीडिया पर, मुझे बहुत से लोगों ने अपनी दुआओं में जो है वो याद रखा, और मुझे वो दुआओं से नवाज रहे हैं इस वक्त। और मुझे लगता है कि मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ उन तमाम मिलने वालों से, उतने प्यार करने वालों के सामने मैं इंशाअल्लाह उसी तरीके से दोबारा हाजिर होऊंगा, और हूँ अभी। आप हैं, आप हमारे दिलों में बसते हैं, आपको इंशाअल्लाह हमारी दुआएं हैं, हमारी दुआएं से बढ़ के हमारी इल्तिजाएं हैं, हमारे अंदर से निकलती हैं। अल्लाह ताला की तरफ से ये एक छोटी सी आजमाइश है, बीमारी जो होती है वो कहते हैं आजमाइश है। आपको एग्जैक्ट कौन सा आर्ज़े में आप मुब्तला हैं? जी इरफान भाई, इस बीमारी का नाम बहुत बड़ा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसे मेरे डॉक्टर्स और मेरे मिलने वाले, मेरे जो प्यार करने वाले लोग, मुझे इतना ज़्यादा, मुझे इस बीमारी से, मुझे इतना उन्होंने इसके बारे में मुझे आगाही दी है कि मुझे लगता है कि ये बीमारी एक आम सी एक नज़ला ज़ुकाम बीमारी,
کہا تو اسے کینسر جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور مجھے میں بھی آپ کو مشورہ دوں گا, آپ اسے نا جو نا فلو ہی سمجھیں. جی ہاں بالکل, الحمدللہ سار کا درد اور فلو ہی سمجھیں. میں یہ ایک اکتوبر کے مہینے میں 2012 میں یہ میرے سامنے آئی ہے یہ بیماری, اور بس ایک چھوٹا سا ٹیسٹ. آپ کا آپریشن بھی ہوا؟ جی ہاں, میرا آپ کو آپریٹ کرنے کے بعد ڈاکٹر ابھی کیا کہتے تھے؟ آپریشن جو ہے میرا وہ نومبر میں ہوا ہے, اور آپریشن میں ایک سافٹ ٹیشو کینسر اسے کہا جاتا ہے کہ ایک لوتھڑا سا گوشت کا تھا جو آٹومیٹکلی جسم کے اندر کسی بھی ایک ایریا میں بن جاتا ہے, اور وہ نشو نما پاتا رہتا ہے, اور انسان کو پتہ نہیں لگتا. آپ کے پھیپھڑوں میں؟ جی, یہ میرے پھیپھڑے اور میری رائٹ سائڈ کی جو میری پسلیاں ہیں ان کے درمیان میں خلا جو تھا, اس خلا میں یہ خود بخود بنی ہے یہ چیز, اور مجھے یہ اکتوبر 2012 میں پتہ لگی جب یہ آپریٹ ہوا ہے. اس آپریٹ کے بعد جب لیبارٹری ٹیسٹ آئے ہیں اس میں آ کے پتہ لگا کہ یہ کینسر کی ایک سٹیج پہ پہنچ چکا تھا, اور یہ سیکنڈ سٹیج تھی, اس سٹیج پہ ہے. اور الحمدللہ ڈاکٹرز نے اس چیز کو نکال دیا ہے جو میرے پھیپڑے کے اوپر اس نے قدم جمائے, اور وہ دل کی جانب وہ بڑھ آئی تھی وہ چیز. تو الحمدللہ سر ابھی میں نے بھابھی سے بھی پروگرام میں بھی ہم نے چیریٹی شو میں بھی سنا, ویسے بھی انہوں نے مجھے بتایا کہ پرسنل طور پر آپ کی رپورٹس اچھی نہیں آئیں. کیا ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ جی اچھی رپورٹس اس طرح سے ہے کہ کینسر کے 2 مشہور علاج ہیں, 2 ہی انہیں مین علاج کہا جاتا ہے. ایک تو ہے ریڈیو تھراپی, اور جو یہاں پہ گریک لینگویج میں ہم اسے سوری اسے ہم ایکٹینوبولیس کہتے ہیں. ایکٹینوبولیس جو ہے وہ یہاں پہ گریک لینگویج میں کہتے ہیں, اور وہ ریڈیو تھراپی پورے ورلڈ میں اسے اسی نام سے جانا جاتا ہے. پہلا علاج یہ ہوتا ہے, اور اس کے بعد میں سیکنڈ ہوتا ہے کیمو تھراپی. کیمو تھراپی جو ہے وہ کیمو تھراپی ہے جو انگلش میں ہم کہتے ہیں. تو وہ 2 علاج جو ہیں ان میں سے میرا پہلا جو وہ معاف کیجیے گا جو سیشن ہوا ہے اس کا سائیڈ افیکٹ ہوا جس نے میرے پھیپڑے کو افیکٹ کیا ہے, اور وہاں پر ایک انفیکشن ہو گئی ہے. کیونکہ 1.5 ماہ کے آپریشن کے 1.5 ماہ کے بعد میں جو چیز انہوں نے نکالی تھی وہ لگ بھگ 1 سے 1.5 انچ کی انہیں دوبارہ ڈاکٹرز کو وہ نظر آئی. تو وہ لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے طور پہ یہ کوشش کی, بورڈ نے جو ڈاکٹرز کا جو بورڈ تھا انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ چیز دوبارہ نہ بنے, اسے ریڈیو تھراپی کے ذریعے سے جلا دیا جائے. جہاں میرے 25 وزٹس تھے وہاں انہوں نے اسے بڑھا کے 35 وزٹ کر دیا. تو اس میں پھر یہ پرابلم آئی کہ وہ انفیکشن ہو گئی, اور امید ہے ڈاکٹرز ہوپ فل ہیں بہت زیادہ کہ وہ ٹھیک ہو جائے. ہم بھی بہت پر امید ہیں, ہم دعائیں کرتے ہیں انشاءاللہ. اور اس کا یہ سائیڈ افیکٹ ایک اور یہ بھی ہوا کہ میرے جگر میں یعنی لیور میں میرے تھوڑا سا پانی اس دفعہ نظر آیا. تو وہ اس لحاظ سے شاید میری وائف نے آپ سے جب بات کی تو انہوں نے کہا کہ رپورٹس اچھی نہیں آئی. تو باقی ڈاکٹرز جو ہیں اس کے لیے بھی تھوڑے پریشان تھے. سر آپ مجھے بتائیں کہ دیار غیر میں تو گزارے بڑے مشکل سے ہو رہے ہیں. آج خاص کر آج کل تو اکنامک کرائسس ہے, ماحول بہت گھٹن زدہ ہو چکا ہے, جیبیں خالی ہیں, کام نہیں ہیں. عرفان بھائی آپ کس طرح سروائیو کر رہے ہیں؟ اکثر اس بات کو کہتے ہیں مختلف پروگرامز میں اکنامکلی جو یہاں پہ کرائسس کا آپ بار ذکر کرتے ہیں. پوری دنیا جان چکی ہے گریس کو کہ گریس کے جو حالات ہیں وہ ہمارے جو پاکستان جیسے ملک سے بھی نیچے چلے گئے. میں تو یہ کہوں گا کیونکہ ہم لوگ یہاں پہ بہت عرصے سے ہیں, مجھے کم سے کم لگ بھگ 15 سال, آپ کو بھی کم از کم 20 سال کے قریب یہاں پہ یونان میں ہو گیا ہے. اب ہم لوگ پاکستان جانا بھی چاہیں تو ہم نہیں جا سکتے ہیں. یا آپ اس اور جو یورپ میں جو ہیں لوگ یا پورے ورلڈ میں جو ہیں پاکستان سے باہر, وہ لوگ اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں. وہ بخوبی جانتے ہیں کہ کتنا مشکل ہوتا ہے کہ دوبارہ سے چینج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کرائسس کے دور میں بھی میرے پاس اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں, موجود ہیں, جنہوں نے مجھے ان دونوں ہاتھوں پہ اٹھایا ہے. اور مجھے یعنی کہ دوستوں سے آپ کو کوئی شکوہ نہیں, مگر آپ خوش ہیں الحمدللہ دوستوں نے آپ کو اس مشکل میں, اس جو کہتے ہیں کہ جو اتنی وہ سیریس اور میں شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کے دور میں ان کا نام لے کے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. لیکن ایسے دوست ہیں کہ وہ میری حالت انہوں نے آپ کو بھولا نہیں, انہوں نے سختی سے منع کیا کہ ہمارا نام, کیونکہ وہ جانتے ہیں میں اکثر اخبار میں بھی ہوں, ریڈیو پہ بھی ہوں, ٹی وی پہ بھی ہوں, اسٹیج پر بھی ہوں. تو یہ اسپیشلی انہوں نے آ کر مجھے کہا کہ بھائی ہمارا نام نہیں آنا چاہیے. بہت وہ آپ کی ہر قسم کی ہیلپ کر رہے ہیں. اور یہ بھی ہے کہ صرف پاکستانی ہم پوری اپنی بزم تکبیر کی یونان سے جتنی بھی ٹیم ہے, اپنے پروڈیوسر ناصر جسو کی اور ہمارے جو ایم ڈی ہے امتیاز عالم جعفری کی طرف سے, ایسے جتنے بھی آپ کے دوست ان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں, زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے. تو آپ کی طرف سے کوئی ایسا پیغام
मेरे लिए पैगाम ये है इरफान भाई, मुझे रोना अच्छा नहीं लगता, ठीक है, और मुझे जीना और हंसते खेलते हुए जीना अच्छा लगता है, ठीक है। और मैं चाहूँगा कि जो दोस्त जहाँ जहाँ हैं वो दुआ करें कि खुदा ताला किसी को भी ऐसी स्टेज पर ना लाए जिससे उसका ये निज़ाम जो है वो दरम बरम हो। और स्पेशली मैं शुक्रगुजार हूँ उन तमाम पाकिस्तानी दोस्तों का, उन तमाम जो दूसरे ममालिक की कम्युनिटी से जो हमें देखती हैं, बांग्लादेशी, इंडियन, और ख़ास तौर पे ग्रीक, जिन्होंने ना तो उनका मेरा मज़हब एक है, ना ही मेरी ज़ुबान उनकी एक है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरह से, जिस तरह से मेरे यहाँ पाकिस्तानी और इंडियन बंगाली भाइयों ने मेरी हेल्प की, उसी तरीके से ग्रीक लोगों ने भी मेरी हेल्प की। मैं उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और आप सबसे ये चाहूँगा कि आप मेरे लिए ये दुआ कीजिए कि मैं आप सब के लिए, आपके चेहरों पर खुशियाँ कायम दायम रखने के लिए मुझे अल्लाह ताला थोड़ी सी ज़िंदगी और दे दे। आमीन। तो इंशाल्लाह कहते हैं कि दोस्ती जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। मेरी दोस्ती जो है वो हर उम्र के जो व्यूवर से है, तो इंशाल्लाह बहुत सारी ख्वाहिशात हैं, दिल चाहता है कि उनको पूरा करूं। इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं। नाज़रीन, आपने देखा हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी यूनान के जो वर्सटाइल फनकार, यहाँ मीडिया से रिलेटेड जो होस्ट हैं, इन्होंने बहुत से कामयाब प्रोग्राम जो इनकी मेज़बानी में से गुजरे हैं, जैसे कि बबलू के किरदार से यूनान की पाकिस्तानी बरादरी इनको जानती है, इनकी वाइफ हैं, उन्होंने भी इनका साथ दिया प्रोग्राम में, टीवी प्रोग्राम्स में। उसके अलावा स्टेज हो, थिएटर हो, पाकिस्तानी ड्रामा हो, कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं जिससे हज़ार अंजम को हम अलहदा कर सकें। हर जगह ये मौजूद होते थे, मौजूद हैं, और हमारी दुआ है, हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये रहेंगे। और हम जितने भी दोस्त अहबाब हैं और जितने भी जो खुदा तरस लोग हैं वो ये हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो जिस तरह भी हो सके इनकी हिम्मत बंधाएं। उन पर डिपेंड करता है। कोई ये कोई ऐसा कि किसी की जो ना खुददारी या मुतासर नहीं होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जिसको समझ है वो इस चीज़ को समझ चुका होगा कि वो कितनी ख़तरनाक बीमारी में मुब्तला है। हमें इनकी हिम्मत बंधानी होगी। हमें इसके साथ साथ अल्लाह सुब्हाना ताला से भी दुआ करनी होगी कि ये हमारे दरमियान मौजूद रहें। इनकी दो छोटी सी क्यूट सी बच्चियाँ हैं, अल्लाह ताला उनके सर पर इनका साया कायम व दायम रहे। हमारी दुआ है, हमारी कोशिश है। नाज़रीन, हम सब इस चीज़ का अहद करें कि हम दियारे गैर में, ख़ासकर जहाँ पर हमारे माँ बाप, हमारा अपना घर नहीं होता, हमें एक दूसरे का दस्तों बाजू बांध कर ऐसे मामलात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए कि फ़ोन करके उनको हौसला दें। हम किसी और तरीके से, माली लिहाज से, सीधा सा मैं कह देता हूँ, माली लिहाज से नहीं आप दे सकते, आप अखलाकी लिहाज से उनको फ़ोन करके उनको अप्रिशिएट करें, उनकी हिम्मत बंधाएँ। इसी पैगाम के साथ आज हम अपना प्रोग्राम को हम इख्तिताम की तरफ लेके जाते हैं। नाज़रीन, इंशाअल्लाह अगले हफ्ते नए मेहमानों के साथ, नए मौजू के साथ हाज़िर होंगे। मैं अज़हार अंजम आपको बहुत सारी दुआओं के साथ, नेक तमन्नाओं और ख्वाहिशात के साथ आपको वेलकम भी करता हूँ। और नाज़रीन, आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पंजाब विलेज, स्ट्रैटफोर्ड रोड, बर्मिंघम। आला खानों का शाहकार मरकज, साफ सुथरा माहौल, पार्टियों के लिए अलहदा हॉल का इंतजाम और खुसूसी रियायत। हमारी खुसूसियत फुल स्टीम चरखा 499, लैम्ब, चिकन कढ़ाई, चिकन टिक्का कबाब और मसालेदार फिश। पंजाब विलेज, 1154 स्ट्रैटफोर्ड रोड, बर्मिंघम। फोन 0121 778 3332। एक्सप्रेस मनी ट्रांसफर, मिनटों में पैसे अपनों के पास। दुनिया का तेज तरीन मनी ट्रांसफर सिस्टम एक्सप्रेस मनी के साथ। बातमाद नाम, बातमाद सर्विस। दुनिया के हर शहर में ब्रांचें, हर मुल्क के लिए डिस्काउंट फीस के साथ। पैसे वसूल करना नहायत ही आसान एक्सप्रेस मनी के साथ। एक्सप्रेस मनी, सिंपल, फास्ट और तेज तरीन। एक्सप्रेस मनी ट्रांसफर।
इम्तियाज ट्रैवल साफ सुथरा माहौल, बाखलाक महज़ब तालीम याफ्ता स्टाफ के साथ बाएतमाद नाम बाएतमाद काम। इम्तियाज ट्रैवल। सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर घर बैठे टिकट हासिल करें। आपकी सहूलत व रहनुमाई के लिए हाजिर खिदमत। इम्तियाज ट्रैवल, ए नेम ऑफ क्वालिटी। की गल है ओ यार ये टेलीफोन है ना करना पाकिस्तान ओदे विच यूरो ही कोई वाना की मसला है। हेलो जनाब, नवा कार्ड आया जे सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान 151 मिनट पाकिस्तान गल कराना जे, मिनट ना कटन दी गारंटी दे नाल ते आवाज बिल्कुल साफ। यार इन्हें यूज किस तरह करना? बिल्कुल सिंपल, अपना मोबाइल चुको, ए नंबर मिलाओ ते कॉल बैक बिल्कुल फ्री आएगी। अपना पिन कोड लाओ विच ते पाकिस्तान गल करो। सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान। पाकिस्तान 151 मिनट्स। इम्तियाज ब्रदर्स ग्रुप ऑफ कंपनीज ग्रीस। यार आज तो गर्मी बढ़ गया। वो यार पहलवान, तुम्हें तो हर वक्त गर्मी लगता रहता है। यार मैनेजर साहब आएंगे, बड़े परेशान नजर आ रहे हैं आज। गर्मी बहुत ज्यादा है। ओ छोटे आ जाओ भाई मेरे साथ जरा। यार मैनेजर शुक्रिया यार, शुक्रिया अदा करो इम्तियाज ब्रदर्स वालों का, जिन्होंने पाकिस्तान से पाकिस्तानी पंखे हम लोगों के लिए यहाँ यूनान में मंगवाए। शुक्र है यार अल्लाह तेरा, वो मुल्क दी ठंडियां हवावां आईयां ने। तमाम किस्म के पंखों की वैरायटी के लिए इम्तियाज ब्रदर्स ग्रुप ऑफ कंपनी की किसी भी शाख से राब्ता करें।